आप सभी मित्रों को मेरा जय श्री राम। गत दिनों से मैं विचार विज्ञान पर चर्चा कर रहा हूँ। विचारों की दुनिया, विचारों का खेल, इसे समझ रहे हैं। सच बात यह है कि हम आप जैसा विचार करते हैं वैसे बन जाते हैं। ऐसा सब लोग कहते हैं और ये सत्य भी है। बड़े बड़े विचारक लोग भी इस पर शोध करके कहते हैं मुझे जैसा बनना है वैसा विचार करना शुरू करते हैं। अब इस विचारों की दुनिया में मुझे यह देखना है कि हमारा आपका विचार अपने व्यवहारिक धरातल पर, परिवार में, रिश्ते में, पिता पुत्र के साथ, माँ बेटे के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, किस तरह की ये दुनिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसी मतभेद, घर में एक दूसरे से द्वेष, बैर और बाहरी व्यवहारिक दृष्टिकोण में बहुत सारे अद्वितीय विचार, केवल कहने के लिए बहुत सारे विचार हैं, लेकिन जब अपने जीवन में उसे फॉलो करना होता है तो अपने विचार की धरातल पर नगण्यता महसूस करते हैं। ऐसा तो नहीं है, ये विचार करना है। आज चर्चा करते हैं पिता पुत्र के संबंध पर। एक पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए जिससे विचार उत्तम हो, व्यवहार उत्तम हो, रिश्ते उत्तम हो, एक दूसरे में सामंजस्य हो। इस पर चर्चा करेंगे। एक पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र योग्य बने, सुशिक्षित, संस्कारी बने। अब वह संस्कार क्या है? पिता यही चाहते हैं पुत्र का व्यवहार, पुत्र के जीवन में वृद्धि, पुत्र का जीवन उत्कृष्ट हो। हमेशा पिता की एक सपना होती है जो मेरा पुत्र उड़ान भरे, अपने जीवन में आकर्षक बने, समाज में उसकी एक अलग पहचान बने। पिता ये चाहते हैं। इसके साथ साथ अपने पुत्र से अपेक्षा पिता करते हैं कि मेरे साथ उत्तम व्यवहार करे। और वास्तव में जब पिता उत्तम कामना करते, एक माता पिता ही ऐसे हैं जो अपनी संतान के लिए हमेशा उत्तम कामना करते हैं, सर्वोत्तम कामना करते हैं, मंगल कामना, कल्याणकारी कामना करते हैं, हित की भावना रखते हैं। और जब उन पिता के साथ हमारी आपकी युवा अवस्था, यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जवानी की तूफान में जब माता पिता को भूल जाते, अपने शिष्टाचार को भूल जाते, अपने अनुशासन को भूल जाते, तो फिर मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार, मेरा चरित्र व्यर्थ हो जाता है, दो कौड़ी का जीवन हो जाता है। और वे पिता भी जो हमारे लिए इतनी मंगल कामना, इतने विचार करते थे, उनकी इतनी उदात्त भावना थी, वे पिता भी अपने पुत्र से दुखी रहने लगते हैं। इस विचार की दुनिया में अब विचार पर विचार करना है कि अपने जीवन में प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना करना है। लेकिन आज विचार करेंगे अपने पिता के लिए मंगल कामना करना है कि हमारे आपके माता पिता, हमारे आपके पिता अपने पुत्र के लिए बहुत सारे मन में अभिलाषा रखते, आकांक्षा रखते, कामना रखते। जब एक उत्तम पिता अपने पुत्र के लिए मांगलिक विचार रखते हैं तो पुत्र का भी दायित्व है कि हम अपने पिता के लिए मांगलिक विचार रखें, सम्मान पूर्वक व्यवहार रखें। यदि ऐसा नहीं करते तो मेरा एक ही कर्तव्य है कि जो आज हम कर रहे हैं वह कल मिलेगा, तो अपने कर्तव्य को हम ठीक ठाक से क्यों ना पालन करें। यदि अपने कर्तव्य का पालन ठीक ठाक से करते हैं
अपने पिता के साथ उत्तम व्यवहार करते हैं तो कल जब आप पिता बनोगे तो आपकी संतान, आपका पुत्र, आपका बेटा बेटी भी आपके साथ उत्तम व्यवहार करेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला मन में रख लें या आजमा लें कि जो हम आप फसल बोते हैं वही काटते हैं। एक लोकोक्ति है, बोलचाल की भाषा है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होय। यदि हम बबूल का वृक्ष लगाएंगे, कांटेदार वृक्ष लगाएंगे तो कांटे ही प्राप्त होंगे। यदि कोई फल देने वाला वृक्ष लगाएंगे तो फल प्राप्त होगा। जैसा बीज बोएंगे, प्रकृति का नियम है, वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए अपने पिता के साथ विचार पूर्वक व्यवहार करें। यदि जवानी की आंधी में, जवानी के मद में, अहंकार में, शिक्षा के मद में, या जैसा कोई भी किसी भी तरह यदि अहंकार में आप जी रहे हैं तो आपका सारा संस्कार धूमिल हो रहा है। अपने विचार को आप देखिए कि आज मैं अपने पिता के प्रति कोई गलत भावना तो नहीं लाया। एक पिता अपने पुत्र को डांट कर, समझा कर, जैसे आप कुंभकार को देख लें, कुम्हार को देखें, जब वह कोई पात्र निर्माण करता है तो मिट्टी के साथ वह दुर्व्यवहार करता है। दुर्व्यवहार का मतलब तराशता है। अब वह तराशने की क्रिया कैसी है कि पानी देना, फिर मिट्टी को गूंथना, फिर चाक पर रखना, फिर बहुत सारी क्रिया करने के बाद उसे तपा करके उत्तम पात्र बनाता है। ऐसे ही जब पिता अपने पुत्र को उत्तम देखना चाहते हैं तो अपने पुत्र के साथ कभी कभी डांट फटकार भी लगाते हैं, कभी मारते भी हैं, कभी डांटते हैं, कभी भगाते हैं। इस विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अक्सर इस स्थिति में बच्चा अपना पेशेंस खो देता है। वह अपना विचार भूल जाता, अपने संस्कार को भूल जाता है। या तो वह घर से भाग जाएगा, या सुसाइड कर लेता, या माता पिता से नाराज हो जाता, बहुत सारी बातें करता है। लेकिन जब सतर्क रहने का समय हो, उसी समय यदि हम असंतुलित हो जाएं तो जीवन व्यर्थ हो जाता। जब लगे ऐसा कि मैं असंतुलित हो रहा हूँ, मैं दिशा भ्रमित हो रहा हूँ, मेरा संस्कार कमजोर पड़ रहा है, उसी क्षण सावधान होना है कि मेरे पिता ही, इनका दायित्व है मुझे डांटना, मुझे समझाना। कहीं ना कहीं मेरी गलती अवश्य होगी, इसलिए पिता ने मुझे डांटा है। इस भाव से जब जीवन जीना शुरू करेंगे तो वही पिता पुत्र का रिश्ता उत्तम होगा। फिर आज आप यदि अपने माता पिता की बात मानते हैं, उनकी बात को समझते हैं, आपसी संवाद करते हैं, तो कल आपका पुत्र भी, आपका स्टाफ भी, आपका नौकर भी आपके साथ उत्तम व्यवहार करेगा। नहीं, यदि हम पहले गलत बीज बो दें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विचारों की दुनिया में यदि शोधन नहीं किया, पवित्रता नहीं लाई, तो फिर यही होगा कि आज यदि आप किसी को पत्थर मारे हैं, किसी को गाली दिए हैं, किसी का अपमान किए हैं, तो कल स्वतः ही मिलेगा, क्योंकि बीज ऐसा बो दिया है। उसके बाद जब कष्ट होता, जब अपमानित होते, जब प्रताड़ित होते हैं, जब कोई गाली देता है, तो उस समय लगता है मैंने कुछ किया नहीं, फिर ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि मैंने पूर्व में क्या है, वर्तमान में भी फल मिलता है। नहीं तो हो सकता है वर्तमान में यदि आप कुछ ऐसा नहीं किए हैं तो पूर्व का क्या हुआ परिणाम सामने आएगा। इसलिए अपने जीवन को समझदारी से युक्त रखिए, पिता के साथ उत्तम व्यवहार करिए, पिता की हर भावना को समझिए, तब आपका जीवन
पावन होगा, पवित्र होगा, विशुद्ध होगा, धवल होगा। फिर आप उत्तम पिता बनेंगे तो आपके साथ आपकी संतान उत्तम आत्मा आएगी और आपके साथ उत्तम व्यवहार करेगी वह आत्मा। इसलिए भावनात्मक दुनिया उदात्त दुनिया है। अपनी भावना को शुद्ध करिए। प्राणी मात्र के प्रति दया करना धर्म है, लेकिन ये केवल कहने के लिए है। पहले तो प्रारंभ अपने घर से शुरू करिए, अपने आप से शुरू करिए। केवल दूसरे को समझाना, केवल दोषारोपण करना, दूसरे में दोष देखना, यह जीवन नहीं है। पहले अपने आप को समझिए, अपने जीवन को समझाइए, अपने विचार को देखिए, पढ़िए, उसके बाद शब्दों का प्रयोग करिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जीवन दुखदाई हो जाता है। जीवन मांगलिक होना चाहिए और वह तभी होगा जब विचार की शुद्धि होगी। बोलने से पहले आप सोचिए, किसके साथ बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये सारी बातें ख्याल रखना। तो आज से अपने पिता के साथ विचारों की दुनिया में यदि प्रवेश करते हैं तो अपने पिता के साथ, माता के साथ उत्तम व्यवहार करना सीखिए और आज आपका किया हुआ वही वृक्ष बनकर के फल देगा। इसलिए बिना विचारे कोई क्रिया ना करे, कोई काम ना करे, विचार करके ही बोले और अपनी भावना में सरसता लाइए। हमेशा तार्किक बनना ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक पक्ष में ये दूषण है। आप तार्किक बनिए। यदि आप कहीं लेक्चर दे रहे हैं, कॉलेज में हैं, तो उस समय आप लेक्चरर हैं। आप तार्किक बनिए, वैज्ञानिक बनिए, बौद्धिक बनिए। आप अपना पक्ष रखिए, तर्क के आधार पर सिद्ध करिए। लेकिन जब माता पिता के सामने, पूज्य के सामने हैं, तो वहां उनकी भावना को समझिए। वहां तर्क, वाक्य युद्ध, ये सब अशोभनीय है। तर्क बढ़ते बढ़ते कुतर्क में रूपांतरित हो जाएगा, फिर एक दूसरे के प्रति संवेदना खो जाएगी। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हर जगह केवल तर्क ही नहीं, तर्क की कसौटी पर जो खड़े उतरे वह अलग बात है, लेकिन कहीं कहीं भावना की कसौटी होनी चाहिए। अपने माता पिता के सामने, अपने गुरुजन के सामने आप प्रखर बनिए, विद्वान बनिए, उदात्त वक्ता बनिए, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन परिवार में सामंजस्य, परिवार में अनुशासन, परिवार की मर्यादा, ये एक अलग होते हैं। इसलिए परिवार का जो परिवेश है, इसे ठीक से समझें, तभी हमारा आपका जीवन, हमारा आपका परिवार, हमारा आपका संबंध, रिश्ते, ये सारे उत्तम बनेंगे। तो आज जो मैं बोला हूँ कि केवल अपने पिता के साथ आप प्रारंभ करिए कि अनुशासित रहेंगे, पिता के साथ कभी जीवन में दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। चाहे वह कितना भी डांटे, कितना भी फटकारे, मुझे अपने पिता के साथ उत्तम भाव, उत्तम व्यवहार करना है। हो सकता है कुछ देर जब कोई भी किसी को डांटता है तो उस क्षण वे खराब लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उस क्षण मौन हो जाए, प्रत्युत्तर ना करे, प्रतिक्रिया ना दे, बाद में वही पिता जो डांटे हैं वही प्रेम से वार्ता करे। इसलिए कोशिश ये करना है कि अपने आप को सुधारना, अपने आप में शोधन, अपने आप में पवित्रता लाइए। छने रुष्टा, छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छने छने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, हमेशा आपकी वृद्धि हो, मंगल हो, कल्याण हो। लेकिन अपने विचारों के ऊपर भी ध्यान रखिए कि पिता के साथ मेरा व्यवहार, पिता के साथ मेरा विचार कैसा है। हो सकता है पिता में कोई दोष हो, उस दोष को हम आप बचपन में बहुत सारी गलतियां की हैं, जो पिता दोषी होते हुए भी हमारी गलतियों को स्वीकार कर लिए, गलतियों के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कल्याण किया। इसलिए अपने जीवन को मांगलिक बनाइए, करुणापूर्ण बनाइए।